नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मल के साथ ब्लड या खून आने के सबसे बड़े कारण कौन से होते हैं। दोस्तों, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र, वह मुंह से शुरू होता है और गुदा पर जाकर खत्म होता है। इस रास्ते के बीच में किसी प्रकार की इन्फेक्शन, घाव या अन्य कोई समस्या हो जाने से आपको लेट्रिन या मल के साथ ब्लड आ सकता है, खून आ सकता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से सबसे बड़े कारण हैं जिसके कारण आपको मल के साथ खून दिखाई दे सकता है। दोस्तों, मल त्याग के बाद या मल त्याग के साथ साथ आपको ब्लड आ रहा है तो सबसे पहला और सामान्य कारण होता है कब्ज की समस्या रहना या किसी कारण से मल का सख्त हो जाना। ऐसे में आप अधिक जोर लगाते हैं। जोर लगाने के कारण गुदा की जो आसपास की दीवारें होती हैं उनमें घाव हो जाते हैं, कट लग जाते हैं जिनसे कि खून स्रावित होता है। तो आपको मल के साथ अधिक जोर के कारण या कब्ज की समस्या के कारण मल के साथ आपको खून दिखाई दे सकता है। दोस्तों, लेट्रिन के साथ ब्लड आने का, खून आने का अगला कारण होता है कि यदि आपको बड़ी आंत में यानी कि कोलन के अंदर किसी प्रकार का कोई घाव है या फिर इन्फेक्शन की समस्या हो गई है तो ऐसे में मल के साथ आपको खून दिखाई दे सकता है। दोस्तों, मल के साथ ब्लड आने का अगला कारण होता है पेट में, आमाशय के अंदर या आंत के अंदर किसी प्रकार का घाव या अल्सर हो जाना। यह अल्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, शराब का अधिक सेवन करने से, अधिक मिर्च मसालेदार भोज्य पदार्थों से भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरे कारण भी हो सकते हैं आमाशय या आंत में अल्सर की समस्या होने के पीछे। तो ऐसे में आपको मल के साथ ब्लड दिखाई दे सकता है। तो बड़ी आंत में या पेट के अंदर गांठ बनना, जो कि ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होता है, 50 साल के बाद ये समस्याएं आने लगती हैं कि बड़ी आंत में घाव या आपको गांठें बनने की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में 50 साल से ऊपर की यदि आपकी आयु है तो पेट के डॉक्टर से हर कुछ महीनों के बाद आप अपने पेट की जांच करवाते रहें। खासकर यदि आपको मल के साथ ब्लड जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आप मोटापे के शिकार हैं, ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, आपकी आयु 50 से ऊपर है, तो नियमित रूप से आपको अपने पेट की जांच करवाते रहना चाहिए। क्योंकि यदि पेट में गांठ जब बन जाती है उसका इलाज समय पर ना लिया जाए तो हो सकता है वो गांठ आगे चलकर कैंसर का रूप धारण कर ले, जो कि बाद में बहुत मुश्किल होता है जिसका इलाज करना। तो अगली परेशानी उनके साथ होती है मल में खून आने की, जिनको आईबीएस या आईबीडी की समस्या होती है। यह ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जो कि जिनको होते हैं तो उनको अचानक से कब्ज हो जाती है, अचानक से दस्त लग जाते हैं, पेट में दर्द मरोड़ रहना, कुछ खाने के बाद भारीपन या पेट में दर्द रहना, बहुत अधिक गैस बनना, यह आईबीएस या आईबीडी के लक्षण होते हैं। तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर से इलाज ही लेना होता है। दोस्तों, और भी कारण हो सकते हैं मल के साथ ब्लड आने के, जैसे कि गैस्ट्राइटिस की समस्या, यानी कि आपके स्टमक, आमाशय के अंदर सूजन होना या फिर आपकी बड़ी आंत में सूजन होना। इसके अलावा बड़ी आंत या आमाशय या आपके पाचन तंत्र के अंदर आंतों में या पेट में किसी भी जगह सूजन या इरिटेशन या इन्फेक्शन की समस्या होना। दोस्तों, कब्ज के कारण एक समस्या जन्म लेती है जिसे कहते हैं बवासीर यानी पाइल्स की समस्या। तो पाइल्स के अंदर आपको मल त्याग करने में बहुत जलन, दर्द होता है और घाव हो जाते हैं गुदा द्वार के आसपास। तो पाइल्स में मल के साथ ब्लड आने की शिकायत रहती है। तो इसे खूनी बवासीर भी नाम से जाना जाता है। तो बवासीर की समस्या है तो डॉक्टर से आपको इलाज लेनी चाहिए और ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो कि मल को सॉफ्ट रख सकें, जैसे कि दलिए का सेवन करें रोटी या चावल के स्थान पर। इसके अलावा फाइबर युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करें। इसके अलावा आप पानी का भरपूर मात्रा में सेवन करें ताकि मल सॉफ्ट निकल पाए और आपको जोर और परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगली बात, यदि मल में खून निकलने की जो असली जड़ आपको समझ नहीं आ रही तो पेट के डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपके पेट की जांच ठीक तरह से हो सके और सही कारण का पता लगाया जा सके और समय रहते आपको सही दवा से
इलाज जल्दी मिल जाए और आपकी परेशानी आगे चलकर आगे गंभीर रूप धारण ना करे। दोस्तों, इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे कि दर्द निवारक दवाइयाँ, बुखार कम करने की दवाइयाँ। ये पेट में बहुत ज़्यादा खुश्की पैदा करती हैं। पेट के ये जो आंतरिक परत होती है, सुरक्षात्मक परत, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। और इन दवाइयों का ज़्यादा सेवन करने से भी आपके पेट में, आंतों में घाव हो सकते हैं, जिसके कारण आपको खून आने की मल के साथ शिकायत हो सकती है। तो इन दवाइयों का सेवन बिना किसी ज़रूरत के ना करें, और जब करना हो तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। इसके अलावा जो दवाइयाँ आपको पेट दर्द देती हों, या आपकी कोई दवा चल रही है जिसके कारण पेट से जुड़ी समस्याएं आती हैं, तो उस दवा में डॉक्टर से, अपने डॉक्टर की सलाह विमर्श के बाद आप ज़रूरी परिवर्तन करवाएं, ताकि आपको साइड इफ़ेक्ट ना भुगतने पड़ें। कब्ज या बवासीर में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि लोगों को यही दो प्रॉब्लम मेन होती हैं, जिनके कारण उनको मल के साथ ब्लड आता है। तो जैसा कि हमने बताया, पानी खूब पीजिए, फाइबर युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करें जो पचने में आसान हो, जैसे कि दलिया, ओट्स, खिचड़ी आदि का आप सेवन करें। दाल डाल के अच्छी तरह बनाई हुई खिचड़ी और दही का सेवन करें। इससे मल सॉफ्ट होगा, पाचन अच्छा होगा। और पानी का भरपूर मात्रा में सेवन करें। फल सब्जियों को सैलेड के रूप में या आप फ्रूट चाट के रूप में खाएं। और इसके अलावा मल को और सॉफ्ट करने के लिए आप कुछ दिन दूध में 2 चम्मच इसबगोल पाउडर या भूसी का डालकर आप उसका सेवन करें, जिससे कि पाइल्स या कब्ज के कारण जो आपको नुकसान हो रहा है, मल में ब्लड आने की समस्या हो रही है, उससे आपको निजात मिल सके और आपका मल त्याग आसान बन सके। इसके अलावा एक बात ध्यान रखें, जोर ना लगाएं। मल को नॉर्मल रूप से बाहर निकलते रहने दें, और आप ज़्यादा जोर ना लगाएं। ऐसा करने से गुदा की दीवारों को नुकसान पहुंचता है और मल के साथ खून आने की समस्या ज़्यादा होती है। दोस्तों, मल के साथ खून आने की समस्या के साथ यदि आपको दूसरे लक्षण नज़र आएं, जैसे कि तेज बुखार होना, पेट में असहनीय दर्द होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या थकावट होना, बिना कुछ किए ही वजन का कम होने लगना, तो ऐसे लक्षण दिखाई देते ही तुरंत किसी अच्छे पेट के डॉक्टर से अपने पेट की जांच करवाएं, ताकि सही कारण का पता लग सके और आपको सही इलाज मिल सके। तो दोस्तों, यही वो कारण होते हैं जिनके कारण आपको मल में ब्लड आ सकता है, और इलाज के उपाय भी हमने बताए। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।